हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं मैं रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है, रेलवे एनटीपीसी 12th लेवल का कई शिफ्टों का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और भाई एक अंदाज़ा लग चुका है कि इन टॉपिकों से मेरे भाई एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। तो उन्हीं टॉपिकों के आधार पर मैंने ये वीडियो तैयार किया है। आज के इस वीडियो में ठीक है, प्रीवियस शिफ्टों पर आधारित कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एक बार सारे के सारे स्टूडेंट अपनी अपनी एग्जाम डेट कमेंट कर दो और मुझे बता दो कि आपका पेपर कौन सी तारीख को है और कौन सी शिफ्ट में है। तो आइए मेरे भाई देखते हैं। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। सभी बच्चे बताएंगे मेरे भाई इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। तो बता दो ठीक है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी आकृति आप लोगों की आएगी। तो ध्यान से देखो भाई, किसी भी एक चीज को पकड़ लो, उसी से तुम्हारा आंसर यहां पर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं मेरे भाई ए की, तो देखो ए इसमें कहां पर था, इस कोने में है सर। ठीक है भाई, इसमें कहां पर है, इस कोने में है। इस वाली में कहां पर है सर, बीच में है। इस वाली में कहां पर है सर, इस कोने में है। तो अब ए कौन से कोने में आएगा सर, इस वाले कोने में आएगा। क्या यहां पर ए है क्या, नहीं है। क्या यहाँ पर ए है क्या, नहीं है। मतलब ये दोनों आंसर तुम्हारे क्या हो गए, गलत हो गए। अब किसी और चीज को पकड़ लो, ठीक है भाई। अब किसी और चीज को पकड़ लो, मान लो कि मैं 8 को पकड़ लेता हूँ। 8 मेरे भाई इसमें इस कोने में है, इसमें बीच में है, इस वाले में इस कोने में है, इसमें इस वाले कोने में है। तो अब मेरे भाई कौन सा कोना बच गया सर, ये वाला कोना बच गया। तो 8 इस कोने में है। तो जिन बच्चों ने बी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का ये सवाल भी गलत हो चुका है। उम्मीद करूंगा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। सेम डिट्टो पिछले सवाल के जैसा ही है। इसमें बता दो कि विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। यानी कि सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। सेम डिट्टो पिछले सवाल के जैसा ही है। जैसे कि मान लो मैं इस तीर के चिन्ह को पकड़ लेता हूं। इसमें तीर का चिन्ह इस वाले कोने में है, इसमें तीर का चिन्ह बीच में है, इसमें तीर का चिन्ह इस वाले कोने में है, इसमें तीर का चिन्ह इस वाले कोने में है। तो अब तीर का चिन्ह कहां पर आएगा, इस वाले कोने में आएगा। तो इस वाले कोने में इसी आकृति में है, ना तो यहां पर है, ना यहां पर है और ना यहां पर है, इसी में है। मतलब मेरे भाई सी आंसर होगा। जिन बच्चों ने सी आंसर दे दिया उन्होंने मौज कर दी, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो भाई, यदि ए का मतलब भाग है, बी का मतलब गुणा है, सी का मतलब प्लस है, डी का मतलब माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। सभी बच्चे बता दो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आएगा। तो ध्यान से देखो, जैसा जैसा सवाल में बोला है वैसा वैसा करना है, फालतू का माइंड हमको नहीं लगाना। तो 8 की जगह पर 8 लिखेंगे, लेकिन या तो बी आ गया, बी का मतलब तो गुणा है, तो लगा दो मेरे भाई 9। आगे तो सी है, सी का मतलब तो प्लस है, लगा दो मेरे भाई 49। आगे ए है, ए का मतलब तो भाग है, लगा दो मेरे भाई 7। आगे तो डी है, डी का मतलब माइनस, लगा दो कितना 25। तो देखो भाई 9 8 का 72 हो जाएगा, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का 25, तो देखो 72 और 7 कितना होता है, 79 होता है। अगर इसमें से मैं 25 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आएगा, 54 आएगा। जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो चुका है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। एक पासे के फलकों को बी सी डी आर एस और
टी, ठीक है, टी यहाँ पर है ना, तो टी लिख लो, ठीक है। बी सी डी आर एस और टी अक्षरों से नामित किया गया। पासे की उन दो स्थितियां नीचे दी गई हैं। आर वाले फलक के विपरीत में कौन सा फलक होगा? सभी बच्चे बताएंगे कि आर के विपरीत में कौन सा फलक होगा। 2 सेकंड का सवाल है। तो देखो, बी इसमें भी है और बी इसमें भी है, पकड़ के घुमा दो। बी के बाद में सी और सी के बाद में टी, बी के बाद में सी और सी के बाद में टी, बी के बाद में एस और एस के बाद में डी, बी के बाद में एस और एस के बाद में डी। तो भाई देखो, डी का उल्टा डी तो हो नहीं सकता, तो डी का उल्टा आर होगा। सॉरी, बी का उल्टा बी तो हो नहीं सकता, तो बी का उल्टा क्या होगा? आर होगा। भाई देखो, सारे अक्षर आगे, एक आर ही तो नहीं आया इसमें, तो बी का उल्टा बी होगा नहीं, आर होगा। तो आर का उल्टा क्या बन गया? बी। तो अगेन डी आंसर होगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का सवाल गलत है। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट रेलवे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं, जिनका भी पेपर आने वाले दिनों में है, उन सभी के लिए जीके, रीजनिंग और मैथ सब्जेक्ट का पीडीएफ तैयार कर दिया केवल 100 रुपये में। इस 100 रुपये के पीडीएफ में आपको जीके, रीजनिंग और मैथ तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। साथ में मेरे भाई गारंटी होगी कि पेपर में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जो आपको इस पीडीएफ से मिलेंगे, क्योंकि मेरे भाई ये पीडीएफ आपके सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। यानी कि भाई क्वेश्चन होगा, उसके फिर 4 ऑप्शन होंगे और उनका डिटेल में आंसर आपको मिलेगा। तो सेम उसी पैटर्न पर आधारित है जिस पैटर्न से तुम्हारी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। सारी की सारी चीजें आपकी चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज है और डिटेल सॉल्यूशन है। तो जिन भी बच्चों को चाहिए मेरे भाई, इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर देना। 100 रुपये में आपको तीनों सब्जेक्टों का कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगा। तो जिनको भी चाहिए मेरे भाई, तुरंत अपना मोबाइल उठाओ और इन नंबरों पे व्हाट्सएप मैसेज कर दो। 2 सेकंड के अंदर 100 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एक निश्चित कूट भाषा में गॉड इज ग्रेट को इस तरीके से लिखा गया, वी लव गॉड को इस तरीके से लिखा गया। उसी भाषा में बताओ गॉड का कोड क्या होगा? 1 सेकंड का सवाल है। कितने सेकंड का? 1 सेकंड का। सर 1 सेकंड में कैसे निकालेंगे? मैं बताऊंगा मेरे भाई कैसे निकालेंगे। देखो, हमको चाहिए गॉड, तो गॉड इसमें भी है, ठीक है, और गॉड इसमें भी है, ठीक है। अब कोई ऐसा अक्षर ढूंढो जो इसमें भी हो और इसमें भी हो। तो आप बोलोगे सर आर एफ इसमें भी है और आर एफ इसमें भी है, तो यही तुम्हारे सवाल का क्या होगा? राइट आंसर होगा। जिन्होंने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो गया। लो भाई अगले सवाल को देखो। तुमसे बोला गया कि निम्नलिखित समीकरण को सही करने के लिए किन 2 गणितीय चिन्हों को आपस में बदलना होगा। अगर इस इक्वेशन की वैल्यू तुमको 4 लानी है तो कौन से 2 चिन्हों को आपस में बदलना पड़ेगा? तो बताओ भाई इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा? तो देखो भाई, एक तो देखो 4 तिया 12, सर भाग तो पूरा पूरा जा रहा है इसमें, ठीक है। फिर भाई और क्या करूं? अगर मैं प्लस और भाग को बदल, देखो पहला ऑप्शन क्या बोलता है कि प्लस को और भाग को बदल दो। तो अगर मैं प्लस और भाग को बदलूं तो यहाँ पर अगर भाग लगा दूं, यहाँ पर मैं प्लस लगा दूं, तो ये तुम्हारा 6 तिया 18 हो जाएगा। और 18 गुणा में 3 दूनी 6 हो जाएगा। 6 गुणा में 8 करेंगे, 2 गुणा में 8 करेंगे और इसको घटाएंगे तो ठीक है 16 और ये तुम्हारा 8, ठीक है, नहीं आएगा आंसर। प्लस और गुणा को बदल दें, प्लस और गुणा को बदल दे तो इससे तो कोई फर्क पड़ना है नहीं। तुम ऐसे करो, भाग को और माइनस को बदल दो। देखो 6 की जगह पर 6, प्लस की जगह पर 3, गुणा की जगह पर गुणा, 8 की जगह पर 8, माइनस की जगह पर लगा देता हूं मैं भाग और प्लस भाग की जगह पर लगा देता हूं मैं माइनस, ठीक है मेरे भाई। तो देखो सर 6 में से 4 गया तो 2 बचेगा, ठीक है, ठीक है, यहाँ 12 है, ठीक है। देखो 8 तिया 24, 24 में अगर मैं 12 का भाग दूंगा तो 12 दूना 24, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यही तुम्हारे सवाल का क्या है? राइट आंसर। तो जिन बच्चों ने भाई ऑप्शन नंबर सी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत। तो मैंने क्या किया मेरे भाई? माइनस और भाग को बदल दिया। तो बाकी तो सेम टू सेम ही है भाई, बाकी सेम टू सेम है। माइनस की जगह पर भाग लगा दिया, भाग की जगह पर माइनस लगा दिया। तो 6 में से 4 गया तो 2 बचा। यहाँ पर देखो 3 8
का 24 और इसमें नीचे 12 है, तो भाई ये तुम्हारा कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। तो 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण को mn पर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण छवि ज्ञात करें। बताओ भाई इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा, और दर्पण इस बार कहां पर लगा हुआ है, नीचे। तो नीचे दर्पण भाई, ठीक है, तो जल प्रतिबिंब की तरह काम करेगा। ये किसकी तरह भाई, जल प्रतिबिंब की तरह काम करेगा। तो बताइए आंसर क्या होगा। तो ध्यान से देखो, इसमें ये जो बी है, ठीक है, ये देखो जो नीचे है ना वो कहाँ जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। सर इसमें तो अभी भी नीचे के नीचे ही है, तो ये गलत हो गया भाई। इसमें अभी भी नीचे के नीचे ही है, तो ये भी तुम्हारा क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पर देखो ये त्रिभुज सीधा बना हुआ है भाई, यहाँ पर ये त्रिभुज सीधा बना हुआ है। जब तुम इसको नीचे ऐसे कांच लगा के देखो तो ये त्रिभुज तुम्हारा उल्टा बनेगा ना। हाँ सर बनेगा तो उल्टा, तो इसमें तो फिर से सीधा का सीधा है, तो ये भी गलत हो गया। जिन बच्चों ने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, उनके मजे हो गए, बाकी सभी का गलत हो चुका है। तो सी आंसर देने वालों ने मौज काट दी, बाकी सभी का गलत हो गया। आओ भाई अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है भाई, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। उस विकल्प का चयन करो जिसका तीसरे शब्द से ठीक वही संबंध हो जो संबंध दूसरे शब्द का पहले शब्द से है। बुलाना का संबंध पुकारना से है, तो बिखेरना का संबंध बताओ क्या होगा। तो मेरे भाई एक तो मैं नॉर्मली बुलाऊं, एक बार मैं पुकारूं, यानी कि काम तो दोनों एक ही करेंगे भाई। मैं तुमको एक तो नॉर्मली तरीके से आवाज लगवाई आ जाओ, मैं एक बार जोर से बोल के आ जाओ, ठीक है, तो बात तो एक ही है, लेकिन ये थोड़ा एक्सट्रीम लेवल पे हो गया, थोड़ा सा मतलब एक स्टेप ऊपर हो गया, ठीक है। बोलना, बुलाना का पुकारना, तो बिखेरना का एक स्टेप आगे पहुंच जाओ सर, फैलाना। बिखेरना मतलब फैलाना। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा। आइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। तुमसे बोला कि एक निश्चित कूट भाषा में फीड को 24 लिखा गया, अकाउंट को 42 लिखा गया, तो बताओ पिज्जा को किस प्रकार लिखा जाएगा। सभी बच्चे बताएंगे एक निश्चित कूट भाषा में फीड को 24 लिखो, अकाउंट को 42 लिखो, तो बताओ भाई पिज्जा को कैसे लिखोगे। तो देखो भाई इसमें कितने अक्षर है भाई, 4। तो अगर मैं 4 को 6 से गुणा कर दूं तो आंसर कितना आएगा, 24, जो कि यहाँ पर है। इसमें कितने अक्षर हैं, इसमें मेरे भाई 7 अक्षर हैं। तो 7 को अगर मैं 6 से गुणा करूं तो 6 7 का 42, सर 42 हो जाएगा, बात तो यहाँ पर सही है। इसमें कितने अक्षर है, 5, तो अगर मैं 5 गुणा में 6 कर दूं तो आंसर तुम्हारा 30 होगा, जो कि यहाँ पर है। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है, ठीक है। तो इसमें 4 अक्षर थे तो 6 गुणा 4 कर दिया, इसमें 7 अक्षर थे तो 7 गुणा 6 कर दिया, इसमें 5 अक्षर है तो 5 गुणा 6 कर दिया, आंसर तुम्हारा 30 आ गया। अगले सवाल को देखो भाई, जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार mn रेखा पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। बताओ भाई यहाँ पर तुम्हारा दर्पण है, अब बताओ इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो देखो भाई इसमें ये इधर को देख रहा है, इसमें भी इधर को ही देख रहा है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। इसमें भी ये छोटा वाला त्रिभुज इधर को देख रहा है, इसमें भी छोटा वाला त्रिभुज इधर को ही देख रहा है, तो ये भी क्या हो गया भाई, गलत हो गया। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो तुम ध्यान से देखोगे ये नीचे की तरफ झुके हुए हैं और ये ऊपर की तरफ झुके हुए हैं, ऐसे झुके हुए हैं। यहाँ पर तुम देखोगे तो भाई ये भी ऊपर को और ये नीचे को, तो गलत हो गया भाई। इसमें देखो ये इधर को झुका हुआ और ये इधर को झुका हुआ, मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है। जिन बच्चों ने ऑप्शन 1 आंसर दे दिया उन्होंने मौज काट दी, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत हो चुका है। अगला सवाल आपके सामने है, एक कूट भाषा में गुड को इस तरीके से लिखा गया तो होल को इस तरीके से लिखा गया, तो बताओ भाई टूल को कैसे लिखा जाएगा। तो ऐसे सवालों का एक ही तरीका है कि नंबरिंग दे दो। तो देखो GOOD, जी आएगा 7 पर, ओ आएगा 15 पर, दूसरा OB 15 पर, डी आएगा 4 पर। इसको देखो H आएगा 8 पर, M 13 पर, T 16 पर, B 2 पर। 7 में 1 जोड़ेंगे 8,
15 में 2 घटाएंगे 13, 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 4 में 2 घटाएंगे 2, तो 1 - 2, 1 - 2, तो भाई TOOL में देख लो, T आएगा 20 पर, O आएगा 15 पर, O आएगा 15 पर, L आएगा 12 पर। इसमें 1 जोड़ेंगे 21, 21 नंबर पर U, ये गलत, ये गलत। इसमें 2 घटाएंगे 13, 13 नंबर पर M, ये भी गलत, B आंसर होगा। इसमें 1 जोड़ेंगे तो 16, 16 नंबर पर P। कैसे भी कर लो, आंसर तुम्हारा ऑप्शन 2 ही होगा। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? सभी बच्चे बताएंगे क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो देखो भाई, ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 पर, जी आएगा 7 पर, जे आएगा 10 पर। 1 में 3 जोड़ेंगे 4, 4 में 3 जोड़ेंगे 7 में 3 जोड़ेंगे 10 में 3 जोड़ेंगे 13, 13 नंबर पर एम आएगा। तो ये भी गलत और ये भी गलत। एम आएगा 13 पर, के आएगा 11 पर, आई आएगा 9 पर और जी आएगा 7 पर। इसमें से 2 कम किया, इसमें से 2 कम किया, इसमें से 2 कम किया, 7 में 2 कम करेंगे 5, 5 नंबर पर ई। तो जिन बच्चों ने डी आंसर दे दिया उनके मजे हो गए, बाकी सभी का क्वेश्चन गलत है। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। उस युग्म का चयन कीजिए जो एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार नीचे दिए गए युग्म संबंधित है। ठीक है, इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है। तो 72 का 27, भाई देखो 7 को यहाँ लिख दो, 2 को यहाँ लिख दो तो हो जाएगा 27। ऐसा तो किसी भी ऑप्शन में यहाँ पर नहीं है, मतलब ये वाला लॉजिक इसमें फेल है। घटाने का लॉजिक लगा दूं तो मेरे भाई, अगर 72 में से मैं 27 घटा दूं तो आंसर कितना है? 12 में से 5 7 गए तो 5, और यहाँ पर भाई तुम्हारा कितना बचेगा? 45। तो 45 तो घटाने पर इनमें भी किसी में 45 नहीं आएगा। तो मेरे भाई देखो, एक काम कर सकते हो तुम लोग, देखो 7 और 2 कितना होता है? 9, 9 गुणा में 3 करूंगा हो जाएगा 27। तो ऐसा किसी में है क्या? ठीक है, तो देखो देखो ये देख लो, इसको देख लो भाई, 5 और 6 56 है, तो 5 और 6 11, 11 गुणा में 3 करेंगे हो जाएगा 33। ठीक है, तो 7 और 2 9, 9 तिया 27, 5 और 6 11, 11 तिया 33। आ जाइए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखो मेरे भाई, कथन और निष्कर्ष का सवाल है। कुछ स्नैक्स भोजन है और सभी जूस स्नैक्स हैं। तो मेरे भाई देखो, ये तुम्हारा स्नैक्स का घोड़ा हो गया। तुमसे बोला कि कुछ स्नैक्स मेरे भाई क्या है? सर वो भोजन है, और सभी जूस स्नैक्स हैं। तो जूस मेरे भाई किसके अंदर आ रहा है? स्नैक्स के अंदर आ रहा है। तो देखो, सभी जूस कभी भी भोजन नहीं हो सकते, सारे के सारे जूस कभी भी भोजन नहीं हो सकते। अरे हो सकते हैं मेरे भाई, क्यों नहीं हो सकते? ठीक है भाई, स्नैक्स जूस किसके अंदर है? स्नैक्स के। मान लो मैं इसको यहाँ भी तो बना सकता हूँ, अब भी तो है, तो स्नैक्स के अंदर ही है। तो मेरे भाई, चाहे मैं इसको यहाँ बनाऊँ, चाहे मैं इसको यहाँ बनाऊँ, मेरी मर्जी। तो यहाँ बढ़ाऊंगा तो नहीं होंगे, यहाँ बना दूंगा तो हो जाएंगे। तो भाई इसने बोला कि कभी भी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते मेरे भाई? हो सकते हैं, इसका मतलब ये गलत हो गया। सभी भोजन स्नैक्स हैं क्या? सारे के सारे भोजन तो नहीं है भाई, थोड़े बहुत तो हैं, मतलब ये भी गलत हो गया। तो न तो एक और न ही दो, कोई सा भी निष्कर्ष तुम्हारा अनुसरण नहीं करता। तो सभी बच्चे भाई वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।